हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखो, मैं आपको नया चैप्टर लेके आया हूँ आज। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। ठीक है, तो देखो बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ये आपका चैप्टर 3 है। देखो, सबसे पहली बात आती है आपके बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है? तो देखो, बहुपद क्या होता है वो देखो। बहुपद आपके x से अधिक घात वाला, x की उच्चतम घात क्या कहलाता है? आपका बहुपद। ठीक है, जैसे हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, बहुपद। तो एक से क्या, एक से ज्यादा घात, यदि आपके पास उच्चतम घात वाला जो पद दिख जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका बहुपद। आपको उसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि उच्चतम घात मतलब बहुघात, बहुत सारी घात, बहुत ज्यादा घात। तो क्या हो जाएगा? आपके उच्चतम घात वाले जो पद होंगे आपके, वो क्या कहलाएंगे? बहुपद। ठीक है, तो देखो अब बहुपद के अंदर आपके आता है बहुपद शून्य। बहुपद के शून्य, देखो शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम लोग? बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। जैसे आपको देख कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे f1 x बराबर 4x प्लस 1 और f2 x आपके दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे? f1 2 मतलब x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर क्या हो जाएगा? देखो x बराबर 2 रखो, 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है? 2 प्लस 1। f1 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। नेक्स्ट आता है f2। f2 x की जगह कितना रखना है? 2। कितना रखना है? 2। x की जगह 2, 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3। तो f2 आपके पास कितना आ गया? 3। और f1 f2 f2 कितना आ गया आपके पास? 3। f1 कितना आ गया आपके पास? 9। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। अब क्या करते हैं? देखो, ये तो आपके नॉर्मल शून्य निकालने की बात होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके पास शून्य के योग और गुणनफल के बीच का संबंध। शून्यांकों के द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल में संबंध। तो वो देखो आप किस प्रकार से आप इसको पहले संबंध को समझते हैं, फिर इसके बाद में इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है आपके पास कि माना कि आपके पास कोई द्विघात समीकरण है। ठीक है, माना कि बहुपद, द्विघातीय बहुपद आपके पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपके पास कोई बहुपद दे रखा है। ठीक है, कि शून्यक, जैसे इसके शून्यक क्या है? k शून्यक अल्फा तथा बीटा हो हैं तथा
अल्फा की जगह क्या मान लेंगे हम लोग, अल्फा की जगह रखेंगे एक्स माइनस, क्या रखेंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, और बीटा की जगह क्या, तथा बीटा बराबर कितना रखेंगे, बीटा एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे कोई, ये तो हम लोग क्या है, एक कोई बहुपद दे रखा है और अल्फा बीटा इसके क्या है आपके शून्य। ठीक है, अब इनके गुणनफल और इनके योग का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो किस प्रकार से आपके पास ये रिलेशन आएगा वो देखो, और बहुपद अतः बहुपद में के क्या मानेंगे, के स्थिरांक के लिए, स्थिरांक के लिए, के स्थिरांक के लिए क्या करेंगे वो देखो। सारा सिस्टम क्या है, पहले हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है आपके के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे हम लोग, उससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किससे करेंगे हम, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है इसका, ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो देखो पहले इसको इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, इससे हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। तो देखो बहुपद से आपके शून्य निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दे रखा है आपके, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये आपका क्या होता है, एक डायरेक्ट सूत्र होता है आपके पास। जस्ट आपके पास दो शून्य दे रखे हों तो उन शून्यकों से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या इनके बीच में रिलेशन आता है आपके पास। तो देखो किस प्रकार आएगा, अब यहां से देखो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे पहले वाले को। तो a बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचाएगा आपके पास k। इसी प्रकार bx को किससे कंपैरिजन करेंगे, इससे, तो x से x कट जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, k अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार c बराबर कितना आ जाएगा डायरेक्टली, तो यहां मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखो के एक्स स्क्वायर, पहले देखो ए एक्स स्क्वायर से करेंगे कंपैरिजन, ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए बराबर कितना आ गया के। इसी प्रकार बी एक्स से करेंगे हम लोग, तो कितना है आपके पास के अल्फा प्लस बीटा और एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा के अल्फा प्लस बीटा। उसी प्रकार क्या करेंगे, सी से कंपैरिजन करने पर क्या आ जाएगा, के अल्फा बीटा। तो इन तीनों के मान आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो ए की, बी की और सी की आपके पास वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच जो रिलेशन आता है वो क्या है, देखो शून्यांकों का योग क्या होगा, देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, देखो शून्यांकों का योग बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्यों हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, देखो शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा को दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो क्या समीकरण आती है, अभी मैंने जो रब कर दिया उसमें से, तो माइनस बी अपॉन ए। अब यहां देखो माइनस बी क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल,
शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा देखो, c अपॉन ए। c क्या है आपके पास, अचर, c क्या है अचर, और a क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ये तो अभी नॉर्मल आपके इंट्रोडक्शन है, अभी मैं आपको इनका एक्शन करके बताऊंगा, मतलब इसको अप्लाई करके आपको मैं समझाऊंगा, आपको उसी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट एक तीसरा वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी करवाया था बहुपद वाला, तो बहुपद डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, के एक्स स्क्वायर वाला, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये इन तीनों फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसको अप्लाई करके बताता हूं मैं किस प्रकार से आपको ये इन चीजों को अप्लाई करना है, इन फॉर्मूलों को किस प्रकार से आपको यूज करना है वो देखो। अब जैसे आपने क्या किया, कोई द्विघात समीकरण ली, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं उनके शून्यांकों के योग, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो आपके पास समीकरण दे रखी है और इससे आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन दे रखा आपके, इससे क्या करना है आपको, इस समीकरण के क्या करनी है, शून्यक निकालना है। पहले शून्यक निकालने के बाद आपको ये भी पता करना है कि आपके ये शून्यक जो निकाले आपके वो सही है या गलत है, मतलब इनके बीच में जो संबंध आ रहा है वो सही है या गलत है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इस प्रकार के हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इस प्रकार के जो हम लास्ट क्लास 9th क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, जो बीत चुकी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ये चीज हम किस चीज को, इसको फैक्टर करना, इसको क्या करना है आपको, विभाजन करना है, इसका क्या करना है, विभाजन। तो वो देखो किस प्रकार से करना है आपको। तो सॉल्यूशन देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब आपको देखो 8 को किस प्रकार से तोड़ना है कि क्या लेके आना है आपको, माइनस का 2x। तो 8 के देखो फैक्टर किस प्रकार करेंगे हम लोग, ये 8 है, 2 4 2 2 2 और 1। अब यहां देखो हमको किस प्रकार करना है, गुणा करो तो कितना आए, इतना, और जोड़ो या घटाओ तो कितना आया आपके पास, माइनस का 2x। क्या आए, माइनस का 2x। तो देखो यहाँ 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 4 और 2, 4 दूनी 8। आपको लाना किसका, माइनस का। तो बड़ा वाला किसका रख दो, 4 को किसका रख देंगे, माइनस का, और 2 को किसका रख देंगे, प्लस का। तो देखो किस प्रकार से फैक्टर हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो आगे x कॉमन निकालेंगे, x निकल गया तो क्या बचेगा, x माइनस 4। यहां से 2 कॉमन निकल गया तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 4। तो आप क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4, 2 शून्य का आपके पास आ जाएंगे। तो x प्लस 2, इधर से देखो x प्लस 2 बराबर 0, और इधर कर लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, किसका आ जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार x को 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास शून्य कितने आ गए, एक तो माइनस का 2 और एक आ गया आपके पास 4। अब आपको देखो शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग, ये आपको क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब किसके अकॉर्डिंग, समीकरण के अकॉर्डिंग। तो देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मतलब दोनों शून्यांकों का योग। तो माइनस का 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 2। अब आपके पास देखो अपना अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या था,
याद करो अभी मैंने करवाया था, तो देखो हाँ क्या आ जाएगा, माइनस का v अपॉन ए। अब यहां देखो माइनस का v, ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और ये c, तो माइनस का v, तो माइनस का v क्या है आपके पास 2, माइनस माइनस का v वटे ए के पास क्या है 1, 2 से 2 कितना हो गया प्लस का, तो कितना आ गया 2, आपके पास ये कितना आ रहा था 2, तो मतलब ये आपके सत्यता की क्या होगी जांच। अब गुणनफल का करना है, तो गुणनफल का किस प्रकार करेंगे, तो देखो गुणनफल क्या होता है आपके पास, पहले देखो इनका माइनस का 2 इंटू 4 कितना हो गया माइनस का 8, ये तो आपके पास किसके थ्रू आ रहा है, जो आपके शून्यक आए थे वो। अब इसके बाद ये शून्यक जो आए थे वो अपने सही हैं या नहीं है इसकी जांच हमने योग का तो कर चुके हैं, अब किसका करना है गुणनफल का, किसका गुणनफल का। तो देखो गुणनफल का किस प्रकार करेंगे, आपके पास हमने निकाला कितना आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, कितना आ रहा है माइनस का 8, तो माइनस का 8 आ रहा है, तो इसको आपको सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, जिस प्रकार हमने योगफल का किया था अभी, रिमेंबर कीजिए फॉर्मूला करवाया था मैंने अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या है, सी आपके पास क्या है माइनस का 8, ये माइनस का 8 और ए क्या है आपके पास 1, कितना आ रहा है मतलब माइनस का 8। आपके पास ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना बिल्कुल। तो देखो ये चीज आपके क्या होगी सत्यता की जांच होगी और शून्यक भी आपके पास आ चुके हैं। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर, तो आपको थोड़ा सा अभी कम समझ में आया होगा तो पूरा सब समझ में आ जाएगा। तो देखो किस प्रकार करना है आगे से, अब आगे किस प्रकार करने हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, यदि आपके पास शून्यक दे रखे हो तो किस प्रकार करना है, तो दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन आपके पास आपको यहाँ पे करा दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो अब आपके पास क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें भी क्या करना है क्वेश्चन वही है सेम कैसा जो अभी मैंने करवाया था वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब यहां देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है फैक्टर करना है। अब हमको पता है कि ए एक्स स्क्वायर सिंगल होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो सिंगल होता है तो क्या करेंगे इस 3 को क्या करेंगे, मान लो 2 के आपके फैक्टर करेंगे तो 5 नहीं आएगा 2 को तोड़ने पर, तो क्या करेंगे 2 को किससे गुणा कर देंगे 3 से, 2 3 6, 6 इंटू 1 ये भी हो रहा है आपके पास, 2 इंटू 3 कितने हो रहे हैं 5, आपको प्लस के 5 लाने तो डायरेक्टली हम इस चीज को कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस का 2। मैंने जो भी करवाया था उसको नहीं करना है आपको, वो मैं आपको क्या गलती होने के चांसेस बता रहा था कि कहां पे आप गलती कर सकते हो। तो देखो यहां से क्या है आप 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहां से क्या कॉमन निकाला माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, आपके पास हो गया 3x माइनस 3x माइनस का 1 और इधर हो जाएगा आपके पास x प्लस 2, तो आपके पास आ जाएंगे इधर की तरफ क्या कर लो, एक तरफ 3x माइनस 1 बराबर 0, दूसरी तरफ कर लो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/3, दूसरी तरफ कितना हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। आपके पास दो फैक्टर कौन से आ गए 1/3 और माइनस का 2। सत्यता की जांच किस प्रकार करना है वो देखो आपके पास, यहां देखो सबसे पहले शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, पहले सॉरी शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, आपके पास अल्फा कितना है 1/3, 1/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा एलसीएम लो 3, यहां आ जाएगा 3 से एक बार 1 माइनस कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 मतलब माइनस के 5/3। दूसरा क्या है आपके पास, अब आपके पास देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का v अपॉन a, यही होता है। तो माइनस का v क्या है आपके पास 5, ये 5 क्या लगाना है माइनस,
ए क्या है आपके पास 3, आगे आपके पास रिलेशन सेम, ठीक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है आपके पास, दोनों को गुणा करो 1/3 इंटू -2, कितना आ जाएगा -2/3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी क्या है आपके पास -2, ए क्या है आपके पास 3 आ रहा है, दोनों का सेम। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, और क्या करना है आपको, इसको आराम से सॉल्व करना है, बस देखते रहना है, आपको ध्यान से रखना है कि फैक्टर किस प्रकार करने हैं। यहाँ पर जो मैंने करवाया था जो फैक्टर, आपको उस प्रकार से नहीं करना, आपको क्या करना है डायरेक्टली यहाँ से ही 6x किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखा, फैक्टर किया आपने, और नॉर्मल में आपके आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे हमने किया 2 और 3 फैक्टर तो सही है, बट आपके क्या होता, आपके आंसर में क्या होती, मिस्टेक आती, क्योंकि ये सिंगल वे में यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो देखो आपके उस टाइप से भी आंसर आ सकता था और इस टाइप से भी, लेकिन आपको क्या लेना है, ये वाला मेथड आपको लेना है। तो देखो आपके पास एक और इसी टाइप के क्वेश्चन में से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, वो आपके पास शून्य दे रखे होंगे और आपको क्या निकालना है, समीकरण, क्या करना है आपको, समीकरण निकालनी है, ठीक है। तो आपको देखो क्या है, द्विघात जिसके शून्य एक द्विघात जिसके शून्यक कितने दे रखे हैं आपके, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 हैं, क्या करना है आपको, द्विघात ज्ञात करनी है, जबकि आपके पास शून्य दोनों दे रखे हैं। मतलब अल्फा बराबर कितना दे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4, अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपके पास -1, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके पास नॉर्मल जो समीकरण होता है बहुपद समीकरण से, बहुपद से ax² + bx + c बराबर कितना होगा, मैंने उससे कंपैरिजन करना बताया था आपको कि k = कितना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर क्या हुआ, कर सकते हैं हम लोग ax² + bx + c बराबर कितना हो जाएगा, देखो x² का x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है 1/4, तो 1/4x, ठीक। फिर डायरेक्टली अल्फा बीटा तो प्लस माइनस का 1, ठीक। यहां तक आया समझ में, ठीक है। अब यहां से यदि आप क्या करना चाहो, डायरेक्टली यहां से x² माइनस x/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास -1। अब क्या करना है आपको, इसको सिंपल वे में लाना है, तो एलसीएम लेके इसको किधर डालना है आपको 0 में, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपके पास समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, शून्य पूछ ले तो शून्य निकाल सकते हैं, और आपके पास शून्य दे रखे हो तो आप समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपके क्या करवाऊंगा, आपके भाग विधि द्वारा क्या करवाऊंगा, मैं आपको भाग देना सिखाऊंगा कि सर पॉलिनोमियल्स के जो बहुपदों का क्या है, किस प्रकार से आपको भाग करना है, किस प्रकार से आपको भाग देना है, वो चीज मैं आपको अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी टाइप की जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे सॉल्व करने हैं, और जिसमें भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है या फिर मुझसे कांटेक्ट करना है। थैंक यू।